ये है स्कूलों का वह नज़ारा जब बच्चों को मिड डे मील के लिए भोजन दिया जाता है। हालांकि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के तहत एक समय का भोजन देकर उनके पोषण की बात तो केंद्र सरकार ने खूब तलाशी है, लेकिन समय समय पर यही सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार की ये मिड डे मील योजना सच में जनहित के लिए है या फिर केवल कागजों में सरकार की हौसला अफजाई के लिए ही। दिमाग में ये सवाल इसीलिए उठते हैं क्योंकि योजना के तहत बच्चों को मिड डे मील तो जरूर परोसा जाता है, लेकिन क्या कभी इस योजना को बनाने वालों ने सोचा कि जिस मकसद से इस योजना को शुरू किया गया, क्या वह मकसद पूरा भी हो पा रहा है या नहीं। दरअसल बच्चों का शिक्षा के साथ साथ पोषण कर विकास करने के लिए ये योजना बनाई गई थी, लेकिन इस योजना में पेश आने वाली मुश्किलों के लिए योजना अधिकारी मानो आंखें मूंद लेते हैं। ऐसा सब इसीलिए सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि इस मिड डे मील में जहां शिक्षकों की खून पसीने की मेहनत तो है ही, वहीं महंगाई की मार भी इस मिड डे मील पर पड़ती जा रही है, जिससे थाली में पोषण पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन प्याज और टमाटर जैसी चीजें जरूर लापता हो चुकी हैं। सर देखिए, मिड डे मील भी एक शिक्षक चला रहा है आज के इस वक्त में। जैसे ये शुरुआत हुई है मिड डे मील की, तो शुरू से ही किसी भी स्कूल का जो शिक्षक है वही इसको हैंडल करता है, वही इसको चलाता है। इस स्कीम के तहत ऐसा है कि जो पैसा है वो शिक्षक को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है, तो बिल जिसके बाद में कोई 4 महीने के बाद निकलते हैं ईयरली, तो काफ़ी मुश्किल है। पहले तो ठीक था, महंगाई कम थी तो उसका असर इतना नहीं पड़ता था। आज के इस वक्त में एक अध्यापक के लिए जो घर का खर्चा भी चला रहा है, उसके ऊपर स्कूल का खर्चा नहीं चला पा रहा है। मौजूदा समय में प्याज अपने दाम बढ़ाकर सबको आंखें दिखा रहा है। आलम यह है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील की थाली में गलती से प्याज दिख जाने से अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर सबको आंखें दिखा रहा प्याज उनकी थाली में उन्हें नसीब कैसे हो गया। और हैरान की हो भी क्यों ना, क्योंकि अनुमानित जब सैकड़ों की संख्या में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में पहले 2 किलो प्याज की बजाय अब आधा किलो प्याज से ही गुजारा करना पड़े, तो प्याज का जायका लेना खुदा को पाने से कम भी नहीं है। आजकल प्याज, टमाटर, अदरक और दालें और तेल भी आसमान छू रहे हैं। जो हमें 20 रुपये किलो प्याज पहले मिलता था, आज 80 रुपये मिलता है। अगर 200 बच्चों का खाना हम यहाँ पे बनाते हैं, कम से कम हमें 2 से 2.5 किलो प्याज की ज़रूरत थी। तो पहले वही प्याज 40 रुपये में आ जाता था, आज वही प्याज अगर 2 किलो प्याज हमने डालना हो तो 180 रुपये में आएगा या 160 रुपये में आएगा, तो काफ़ी मुश्किल है। टमाटर भी काफ़ी जो 10 रुपये मिलते थे 20 में, आज 40 रुपये रेट है उसका। तेल जो 90 रुपये था, 80 रुपये था, आज उसका 130 रुपये रेट है। सर देखिए, सरकार ने रिसेंटली अभी पिछले महीने अगस्त में थोड़े से ज़्यादा नहीं, थोड़े से इन्होंने इन्हांस किया है। 23 पैसे इन्होंने प्राइमरी के लिए इन्हांस किया, 3 रुपये 34 पैसे मिल रहे हैं, जबकि 1 रुपया 25 पैसे इन्होंने मिडिल के लिए बढ़ाया है, तो 5 रुपये मिडिल के लिए मिल रहे हैं। लेकिन नामुमकिन सा साबित हो रहा है, इतने कम पैसों में अच्छा खाना बच्चों को खिलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों की थाली में महंगे मसालों के लापता हो जाने की वजह से चावल और पानी जैसी सब्जी में होने वाले गुत्थम गुत्थी के बीच ही बच्चे उन्हें चबा जाते हैं। अब इस सारे संदर्भ में बेचारा पोषण का ऊंट किस करवट पर बैठेगा, इसका तो मिड डे मील की योजना बनाने वाले ही जाने, क्योंकि इस योजना को बनाते वक्त इस विषय पर सोचा ही नहीं गया कि जब महंगाई में चीजों के दाम बढ़ेंगे तो उस वक्त भला बच्चों की थाली में पोषण तत्वों से भरपूर चीजें आखिर कहां से आएंगी। ऐसे में तो मिड डे मील के तहत दिए जाने वाले इस खाने को केवल खाना पूर्ति ही कहा जा सकता है। हमारी यही डिमांड रही है कि जो रेट है अकॉर्डिंग टू महंगाई, जैसे महंगाई बढ़ती घटती है, रेट भी वैसे बढ़ने चाहिए। लेकिन क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एक तो ये पैसा हमने बाद में लेना होता है, पहले अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। मसलन कि 10,000 रुपया एक महीने का एक स्कूल का एक टीचर अपनी जेब से खर्च करता है, तो देखिए रेट इन्होंने फिक्स कर दिए हैं। महंगाई चाहे जितनी मर्जी बढ़ जाए, रेट इन्होंने वही कम के कम ही देने हैं। पिछले दिनों हमें सिलेंडर जो 420 में मिलता था, आप जानते हैं वही सिलेंडर हमने 1400 रुपये में लिया, लेकिन उसका अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। तो ये काफ़ी मुश्किल है सर, रेट जो है ये फ्लक्चुएशन होनी चाहिए रेट में भी।
जिस तरह से सरकारी स्कूलों में इमारतें खड़ी कर लेने से स्कूलों के शिक्षा स्तर को ऊंचा नहीं किया जा सकता, उसी तरह केवल मिड डे मील योजना का खाका तैयार करते वक्त कुछ विषयों को ध्यान में न रखने की वजह से बच्चों की थाली से पोषण दूर होता जा रहा है, जिससे ये योजना सफल नहीं हो सकती। ऐसे में मिड डे मील को सिर्फ बच्चों के लिए स्कूलों में आकर पिकनिक मनाने की तरह कुछ खाना पीना और ओवर टाइम की तरह शिक्षकों के लिए इसके लिए समय निकालना ही बाकी रह गया है। केंद्र सरकार ने मिड डे मील परियोजना को अपनी उपलब्धियों की गिनती में तो गिन लिया है, लेकिन यही मिड डे मील परियोजना शिक्षकों के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। आलम यह है कि महंगाई और पोषण के बीच में शिक्षकों को प्याज के आंसू रोना पड़ रहा है। कैमरामैन शमी थापा के साथ अमित कुमार, जम्मू।